अनबुज राजा सर। वेरी गुड बेटा, शाबाश। 55वां प्रश्न है, ग्वालिन ने नगरी और राजा का नाम क्या बताया? जब गुरु ने पूछा था कि उस ग्वालिन से पूछा था कि भाई ग्वालिन बताओ, तुम इस यहाँ पर जो जिनकी सड़कें इतनी अच्छी हैं और यहाँ पर जो राजा है, जो श्रेयस किसका है? राजा का। और इस नगरी का नाम भी क्या है? तब ग्वालिन कहती है कि नगरी का नाम अधेर है और राजा का नाम अनबुज। राइट। नेक्स्ट, अगला प्रश्न पढ़ो बेटा। ठीक है सर। हाँ। गुरु शिष्य को गुरु बेटा, छोड़कर गुरु गुरु क्यों एक मिनट, हिमानी जी गुरु बोलिए। गुरु 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 शिष्य को छोड़कर क्यों चले गए? उस नगरी और राजा का नाम सुनकर राज्य में फैली चोरी और डकैते को देखकर राजा को डरकर। हाँ, तो गुरु सही आंसर क्या है बेटा? सर, नगरी और राजा का नाम सुनकर। वेरी गुड बेटा, एक्सीलेंट बेटा, वेरी गुड, शाबाश। गुरु शिष्य को छोड़कर क्यों चले गए? कि एक्चुअली शिष्य क्या सोचता था, यहाँ पर सब चीजें सस्ते में मिलती है, यहाँ पर खाने की सोचता था, मगर गुरु ने कहा कि यहाँ के राजा का नाम भी अच्छा नहीं है और उस नगरी का नाम भी बहुत गलत है, यहाँ पर रहना हमारे लिए कुछ भी ठीक नहीं है, यह सोचकर वह आगे चला गया। मगर शिष्य, ओके अगले बात, नेक्स्ट। हाँ हाँ पढ़िए बेटा। ठीक है सर। अंधेर नगरी में सब चीजों कैसे बिकती थी? हाँ। कैसे दमड़ी को शेर, दमड़ी को शेर एक वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु। सर, टके शेर सर आंसर। एग्जैक्टली बेटा, वेरी गुड। उस नगरी में सभी चीजें कैसे मिल रही थी? टके शेर मिल रही थी, मतलब पैसे में एक पैसे में एक शेर मिलती थी, इसीलिए शिष्य वहां पर रहना चाहता था। वेरी गुड बेटा। नेक्स्ट, किसी और को चांस देंगे। राहुल बालाजी, अगला प्रश्न बेटा। जरा स्पीड बेटा। हाँ सर, एक मिनट। हाँ 58 बेटा, क्वेश्चन नंबर 58। एक दिन उस नगरी में क्या हुआ? हाँ सर, डायरेक्ट आंसर बोलो या ऑप्शन? नहीं बेटा, पहले ऑप्शंस पढ़िए, क्योंकि क्या हुआ सही आंसर चुनना चाहिए, इसके लिए आंसर बोल सुनिए उसमें से रीड आउट का। राजा को चोरों ने मार डाला दिया। भूकंप मतलब जलजला, earthquake। हाँ। भूकंप आया। उस नगरी की एक दीवार गिर गई। उस नगरी की एक दीवार गिर गई। हाँ, एक बार क्या हुआ था, उस नगर में बहुत सी बारिश हुई थी और उस नगरी की एक दीवार गिर गई थी, वहीं हमारी स्टोरी शुरू होती है। राइट बेटा। एक दिन उस नगरी में क्या हुआ, एक दीवार गिर गई। राइट। अगला प्रश्न पढ़िए। राजा की दीवार नहीं बेटा, राज्य की दीवार, राज्य की दीवार। राज्य की दीवार गिरने पर सबसे पहले किसे बुलाया गया? मंत्री 6 लाख। सर, मंत्री। नो बेटा, रॉन्ग। संतरी को बुलाया गया, वहां पर जो चौकीदार रहता है उसे संतरी कहते हैं, संतरी को बुलाया गया। राइट। ओके, संतरी बेटा याद रख लीजिए, फर्स्ट ऑप्शन संतरी। मंत्री को तो फांसी हुई थी। ओके राइट। नेक्स्ट, अगला प्रश्न। सबसे पहले फांसी की सजा किसे सुनाई गई थी? हाँ। संतरी को, चेले को, मंत्री को? सर, मंत्री को। ये राइट बेटा, दिस इज राइट। ओके, वेरी गुड। वी शुड गिव द चांस टू अदर्स। बेटा, सबसे पहले फांसी की सजा किसको सुनाई गई थी? मंत्री को। राइट। हाँ हुजैफा जी, आपका
अगला प्रश्न आपके लिए हुजैफा, अनम्यूट योर डिवाइस। जी सर। हाँ राइट। मंत्री को फांसी क्यों नहीं दी गई थी? मंत्री की गर्दन बहुत पतली थी इसलिए, मंत्री डर रहा था इसलिए, मंत्री ने राजा को डराया था इसलिए। इसका उत्तर है मंत्री की गर्दन बहुत पतली थी इसलिए। हाँ, एक अजीब सी बात यह है कि इस राज्य में देखिए केवल मंत्री की गर्दन दुबली थी, इसलिए उसे क्या नहीं दिया गया, फांसी नहीं दी गई थी इसके। हाँ राइट। अगला प्रश्न बेटा। चेले को फांसी की सजा क्यों दी जा रही थी? क्योंकि उसने राज्य की दीवार गिराई थी इसलिए, उसने चोरी की थी इसलिए, चेले की गर्दन मोटी थी इसलिए। इसका उत्तर है चेले की गर्दन मोटी थी इसलिए। हाँ बिल्कुल, जब राज्य की दीवार गिर जाती है तो एक के ऊपर एक लोग ऐसे ही ये करते रहते हैं, आरोप प्रत्यारोप करते रहते हैं। तो राजा कहता है कि ये मंत्री की गलती है, दीवार गिरने, मंत्री ने क्या किया था, बहुत बड़ी चमड़ी दिलाई थी, इसीलिए मंत्री को सजा देनी चाहिए, और मंत्री को सजा दी जाती है। मगर अभी सी बात यह है कि मंत्री बहुत ही दुबला था, जिसकी गर्दन बहुत ही बारीक थी और उसके गले में फांसी का फंदा भी नहीं डाला जा सका था। इसीलिए उसने कहा कि जाओ, राज्य में जिसकी गर्दन मोटी है उसे पकड़ कर ले आओ और उसे क्या करेंगे, फांसी दे देंगे कहते हैं। और इसीलिए मोटी गर्दन होने के कारण सजा किसको सुनाई जा रही थी, चेले को फांसी दी जा रही थी। राइट। अगला प्रश्न पढ़िए बेटा। चेले ने मरने से पहले अपनी क्या इच्छा व्यक्त की? हाँ बोलिए बेटा, उत्तर बोलिए। अपने माँ से मिलने की, हाँ, अपने गुरु से मिलने की, हाँ, बहुत सारी मिठाई खाने की। इसका उत्तर है अपने गुरु से मिलने की। हाँ देखिए, जब चेले को फांसी दी जा रही थी तो वो कहता है कि मेरी एक राजा, एक अंतिम इच्छा है, वो पूरी करो। क्यों? क्योंकि मरने से पहले हर एक की अंतिम इच्छा पूछी जाती है। तो कहता है कि अंतिम इच्छा में वो अपनी माँ को नहीं और मिठाई खाने की नहीं, अपने गुरु से मिलने की बात करता है। क्यों? क्योंकि गुरु ही वह व्यक्ति है जो कि मुश्किलों में हमें बचाता है, मुश्किलों से हमें बचाता है, मुश्किलों में हमारा साथ देता है। इसीलिए वो क्या कहता है, गुरु से मिलने की बात करता है। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। पाठ के अंत में फांसी पर कौन चढ़ गया? हाँ, कौन चढ़ गया भाई? राजा स्वयं चढ़ गया, गुरु, चेला। इसका उत्तर है राजा स्वयं चढ़ गया। हाँ, क्योंकि जब फांसी देने जाते थे तो चेले ने जैसे गुरु को बुलाने की बात कही और गुरु आ गए, आकर कान अपने चेले के कान में कहते हैं कि ये राजा बहुत ही उल्लू है, इसे हम उल्लू बनाएंगे। एक काम कर, तू कहता कि फांसी पर मैं पहले चढ़ूंगा और मैं कहूंगा मैं पहले। हम दोनों की लड़ाई से राजा परेशान होकर क्या करता है, जरूर कोई ना कोई उपाय बताता है और देखेंगे इसी को हम लोग फंसाएंगे कहकर। वो कहते हैं कि दोनों एक दूसरे से लड़ते रहते हैं और राजा कहता है क्या बात है, तुम क्यों लड़ रहे हो? तो ये कहते हैं कि राजा, अब इस समय में जो फांसी पर चढ़ेगा वो तो क्या बनेगा, चक्रवर्ती बनेगा, राजाओं का राजा बनेगा, बहुत बड़ा राजा बनेगा। ये सुनते ही राजा कहता है कि तुम हट जाओ, फांसी पर मैं लटक जाऊंगा कहकर वो स्वयं ही फांसी पर चढ़ जाता है। राइट, ओके। हाँ, नेक्स्ट उजैफा जी, आपको हम अगर समय मिला तो आपको बुलाएंगे, तब तक के लिए आप अपनी दुकान बंद कर दीजिए, आई मीन हाथ निकाल दीजिए, बुरा मत मानना बेटा। राइट, गुड। अनिकेत जी अनम्यूट कीजिए। अनिकेत। हाँ सर। हाँ पढ़िए बेटा प्रश्न। अंधेर नगरी का राजा कुश था? कैसा था? अंधेर नगरी का राजा कैसा था? पहले वीडियो ऑन कीजिए आपका वीडियो। अनिकेत जी वीडियो ऑन कीजिए। हाँ पढ़िए, पहला ऑप्शन, पहला विकल्प क्या है? मूर्ख, हाँ, चतुर, हाँ, पराक्रमी। पराक्रमी। सर मूर्ख सर। मूर्ख, मूर्ख मतलब बेवकूफ, जिसको बुद्धि नहीं है। चतुर मतलब बहुत ही चालाक। पराक्रमी मतलब पहलवान, बाहुबली। वो कैसा था? मूर्ख था। मूर्ख सर। गुड, वेरी गुड बेटा। अगला प्रश्न पढ़िए बेटा।
अंधेर शब्द का विलोम शब्द क्या है? अंधेर शब्द का उजाला, हाँ आग। आधा सर आधा उजाला सर। यस, अंधेर मतलब डार्कनेस, उसका ऑपोजिट क्या है? ब्राइटनेस। ब्राइटनेस मतलब उजाला, उज्ज्वला। याद रख लो, उज्ज्वला को याद रख लो, उजाला याद आ जाएगा। ठीक है, राइट। नेक्स्ट, हाँ अगला प्रश्न पढ़िए बेटा। कत शब्द का बेटा बेटा एक मिनट, खता, खता शब्द का, खता शब्द का अर्थ क्या है? हाँ गलत, गलती, गलती, कान, खाना, खाना, हिसाब। हिसाब। सर गलती सर। वेरी गुड। खता, मेरी खता क्या है पूछता है वो बार बार, खता मेरी नहीं, मतलब यहाँ पर गलती मेरी नहीं है, गलती मैंने नहीं की, ऐसे। बालाजी और हुजैफा जी और अनिकेत जी, आप अपने अपने हाथ नीचे कर लो बेटा। खता का अर्थ क्या है? गलती। राइट, नेक्स्ट, दीक्षित, अनम्यूट योर डिवाइस बेटा। हाँ राइट, यस सर। अगला प्रश्न पढ़िए बेटा। गुरु और पाठ किसके? किसके विरोध में समिता, समिता नीचे करो, के समिता। हाँ बोलो बेटा। लिखा गया था? हाँ, गुरु और चेला पाठ किसके विरोध में लिखा गया, मतलब किसके अगेंस्ट में ये पाठ लिखा गया था? मैं ऑप्शंस पढ़ूंगा, बोलो बेटा सही सही उत्तर आप ही बोलिए। राजा के विरोध में, उस समय के अंग्रेजी शासन के विरोध में, या पुलिस व्यवस्था के विरोध में? किसके विरोध में? उस समय के अंग्रेज विरोध में। यस, वेरी गुड बेटा, शाबाश, अंग्रेजी शासन के विरोध में। ओके, नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन टू धनुष यादव। धनुष जी आप बेटा, अगला प्रश्न। हाँ पढ़िए बेटा। गुरु और चेला की कविता को कविता के का नाम, कविता के कवि का नाम क्या है? हाँ बोलिए। सोहन लाल द्विवेदी, रामजीर सिंह, रामधारी सिंह दिनकर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। व्हाट इज द राइट आंसर? सोहन लाल द्विवेदी। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश शाबाश। देखिए हमारी निरीक्षण बाबू जो है ये उंगली कर रहे हैं, डिस्टर्ब कर रहे हैं और लकीरें मार रहे हैं। बेटा ऐसा नहीं करते, आप बड़े बच्चे हैं, ऐसा करना बहुत गलत है। ठीक है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन टू धनुष, पढ़िए बेटा आप। धनुष अनम्यूट कीजिए। हाँ हाँ अगला प्रश्न पढ़िए। स्वामी की दादी पाठ मूली किस बाप में लिखे गई था? हिंदी सर, अंग्रेजी। हाँ राइट, वेरी गुड। स्वामी की दादी पाठ मूल किस भाषा में लिखा गया है? आपको पता होगा ये पाठ मालगुडी डेज, आपको पता है ना मालगुडी डेज किसने लिखा है? रासीपुरम कृष्ण शास्त्री नारायण जी ने लिखा है, और इसका मूल है अंग्रेजी और इसका अनुवाद किया गया था, इसीलिए इसका मूल किस भाषा में बेटा? अंग्रेजी में। ओके राइट, नेक्स्ट अगला प्रश्न पढ़िए बेटा। पढ़ेंगे अगला प्रश्न, दूसरों को दो। हाँ सुचेता जी वेट बेटा, मैं लाइन से आ रहा हूँ। हाँ पढ़िए पढ़िए। स्वामी की दादी के पास कौन से सिक्के थे? सर, तांबे के। वेरी गुड बेटा, बस ओके, वेरी गुड। आपने याद रखा स्वामी की दादी पाठ, राजप्पा याद है आपको? राजम, स्वामीनाथन, उसके अंदर क्या होता है? स्वामी की दादी होती है और उनके पास किस प्रकार के पैसे थे? तांबे के थे, चांदी के, चांदी के नहीं, तांबे, तांबे मतलब कापर के। राइट, वेरी गुड बेटा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, सुचिता वेट बेटा, मैं पढ़ाऊंगा, थोड़ा सा वेट कीजिए। समिता जी हाँ पढ़िए बेटा। स्वामी दादर अक्सर
अपनी दादी के बिस्तर के पास कब जाता था? रात के भोजन के बाद पाठशाला से आते ही जब उसे बहुत डर लगता था। रात के भोजन के बाद सर। एग्जैक्टली, वेरी गुड बेटा, शाबाश। कि स्वामीनाथन अपने दोस्तों के साथ खेलता था और आपको पता होगा कि रात में जब भोजन होता था तो वह अपनी दादी के पास जाकर सोता था और दादी से ढेरों बातें करता था। इसी प्रकार से यही पूछा गया था कि स्वामीनाथन अक्सर अक्सर मतलब मोस्टली कब जाता था? रात में। वेरी गुड बेटा। नेक्स्ट, अगला प्रश्न। दादी के कमरे में अक्सर कौन सी गंध 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 आती थी। गंध मतलब स्मेल बेटा, गंध मतलब स्मेल। कौन सी आती थी? जूते बर्तनों की, हाँ, भोजन की, स्वादिष्ट स्वादिष्ट भोजन की, लौंग और इलायची की। हाँ, कौन से? व्हाट इज द राइट आंसर? लौंग और इलायची की। यस, एग्जैक्टली। स्वामीनाथन अपनी जब दादी के कमरे में जाता था तो वहां पर बहुत सारी चीजें पड़ी हुई रहती थी, मगर उनके पास एक पानदान था और उसके अंदर दादी माँ क्या रखती थी? लौंग और इलायची रहती थी। इसीलिए सारा कमरा उनका लौंग और इलायची की गंध से भर जाता था। आजकल हम लोग लौंग और इलायची खाते हैं तो मुंह में से भी गंध नहीं आती है। आई एम राइट? राइट। सुचेता जी, नेक्स्ट अनम्यूट कीजिए आप। हाँ बेटा, पढ़िए। जी सर। हाँ। 75th क्वेश्चन। हाँ। 75th ना। स्वामी अपनी दादी को किसका परिचय दे रहा था? ऑप्शंस: अपने मित्र राजम की, अपने गुरुजी श्री दत्ता का, अपने ड्राइवर श्रीधर का। सर का सही प्रश्न का उत्तर है अपने मित्र राजम की का। आपको याद है कि जब वह दादी माँ के पास जाता है रात में भोजन होने के बाद, जाकर वह अपने मित्र के बारे में बोलता है, राजम के बारे में। दादी दादी, मेरा एक दोस्त है, उसके पास पुलिस की वर्दी है और उसके पास पिस्तौल भी है और उसके पिताजी बहुत बड़े पुलिस अफसर हैं। याद आया? ऐसे परिचय देता है। किसका परिचय देता है? अपने मित्र राजम का। राइट बेटा, अगला प्रश्न में। पुलिस की वर्दी किसके पास थी? पुलिस की वर्दी किसके पास थी? सर, स्वामी के पास, मणि के पास या राजम के पास? सर सही उत्तर है राजम के पास। वेरी गुड बेटा, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। अगला प्रश्न, क्योंकि मैंने इससे पहले बताया था कि राजम के बारे में बताते हुए क्या कहता है कि उसके पिताजी पुलिस है और उनके पास एक पुलिस का ड्रेस है। राइट। ओहो, सारे उत्तर दे दिए। हाँ, राजम को पिताजी क्यों काम करते थे? राजम के पिताजी क्यों काम करते थे? क्या काम करते थे? क्या काम करते थे? क्या काम करते थे? पुलिस आदि। सर, पुलिस आदि। सर थोड़ा जूम कीजिए सर। यही बेटा मैं देख रहा हूँ। अच्छा। नहीं हो रहा। हाँ, अब हो गया। हाँ, पुलिस अधीक्षक थे। पुलिस कांस्टेबल, एक सैनिक। सर सही आंसर है पुलिस अधीक्षक थे। पुलिस अधीक्षक थे। वेरी गुड बेटा। नेक्स्ट, अन्ना जी अनम्यूट कीजिए। हाँ, अन्ना जी, राइट बेटा, आप थोड़ा जल्दी बढ़िए बेटा। नादन के दादाजी क्या काम करते थे? पुलिस अधीक्षक। बेटा डायरेक्ट आंसर बोल दीजिए। आपको अगर पता आंसर पता है तो बोलिए, डायरेक्ट बोलिए। आंसर इज रोडन सब
मजिस्ट्रेट थे। हाँ, राइट, वेरी गुड। स्वामीनाथन के दादाजी जो थे वो रौबदार एक सब मैजिस्ट्रेट थे। सब मैजिस्ट्रेट मतलब एक कलेक्टर की तरह, यानी तो एक जज की तरह। कौन? स्वामीनाथन के दादाजी, राइट। नेक्स्ट, अगला प्रश्न बेटा। सवाल शब्द का विलोम क्या है? नहीं, और एक ऊपर है बेटा, ऊपर वाला पढ़िए, ऊपर वाला। दफ्तर में पुलिस वाले। दफ्तर में पुलिस वाले किसके डर से कांपते थे? हाँ, आंसर पता है तो डायरेक्ट आंसर बोल दीजिए। स्वामीनाथन के दादाजी से। यस, वेरी गुड बेटा, स्वामीनाथन के दादाजी से। नेक्स्ट, हाँ, अगला प्रश्न पढ़ लीजिए। सवाल शब्द का विलोम क्या है? हाँ, जवाब। वेरी गुड बेटा, दैट्स ऑल। गुड, वेरी गुड। सवाल शब्द का विलोम क्या है? विलोम मतलब ऑपोजिट बेटा। हाँ, राइट, गुड, वेरी गुड। सवाल का क्या होता है? जवाब, राइट, वेरी गुड। वैष्णवी, आप अनम्यूट कीजिए बेटा। यस सर। हाँ, पढ़िए बेटा। MA पास होने पर किससे मेडल मिला? मेडल मिला। MA पास होने पर किसे गोल्ड मेडल मिला था? अगर आपको आंसर पता है तो डायरेक्ट आंसर बोल दीजिए बेटा। सर, हाँ, कैन आई रीड द ऑप्शंस? स्वामीनाथन को, स्वामीनाथन के पिताजी को, या स्वामीनाथन के दादाजी को? सर, स्वामीनाथन के दादाजी को। वेरी गुड बेटा, एक्सीलेंट बेटा, वेरी गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट, अगला प्रश्न। मेडल को गलवा कर किसने छुपाया? चूड़ियां बनाई। बेटा, स्वामीनाथन के दादाजी को मेडल मिला था, उसको गलाकर चूड़ियां किसने बनाई? दादी माँ ने, स्वामीनाथन की माँ ने, या स्वामीनाथन की बुआ ने? स्वामीनाथन की बुआ ने सर। वेरी गुड बेटा, एक्सीलेंट बेटा, एक्सीलेंट, वेरी गुड, शाबाश। क्योंकि क्या होता है पता है ना आपको, स्वामीनाथन के पिता दादाजी जब चले गए तो स्वामीनाथन की जो दादी थी उसने उस चूड़ी, उस मेडल को किसको दिया था? अपनी बेटी को दिया था। मतलब अपनी बेटी मतलब कौन है वो? स्वामीनाथन के पिता की बहन को। उसने क्या कर दिया? उसे गलवा कर, क्योंकि उनको देखिए सोने से सोना ही पता है मगर मेडल का मोल नहीं जानती थी वो, इसीलिए उसने क्या किया? गलवा कर उससे चूड़ियां बनवा ली थी। वेरी गुड बेटा। नेक्स्ट, श्रीजा, आप बेटा, श्रीजा, नेक्स्ट। सर, हाँ, पढ़िए बेटा। सुनन शब्द का विलोम क्या है? मेरी अम्मा, सुन- सुनो सुनो, सुनना नहीं है वो, सुनना, सुनना। हाँ, सुनना शब्द का विलोम क्या है? बोलिए बेटा। सुन सर, सुनना। सुनाना। सुनना मतलब लिसनिंग, सुनाना मतलब टेलिंग। सो सुनाना, सुनना, सुनाना, राइट। नेक्स्ट, हाँ, अगला प्रश्न। वाचन पालन करने के लिए किसने सिंहासन सिंहासन, सिंहासन सिंहासन पति पत्नी, पत्नी और बच्चे को त्याग दिया? हाँ, वचन पालन करने के लिए, मतलब किसी को दिए हुए वचन को पूरा करने के लिए किसने अपनी पत्नी और बच्चे को भी छोड़ दिया है? कौन है वो? राजा हरिश्चंद्र। बेटा डायरेक्ट आंसर बोलिए। हाँ, कौन है वो? राजा हरिश्चंद्र। राजा हरिश्चंद्र, वेरी गुड बेटा। नेक्स्ट, हमारे पास समय नहीं है अभी, 10 मिनट में कंप्लीट करना है। लाइना जी, आप बेटा म्यूट कर दीजिए। श्रीजा प्लीज म्यूट बेटा, हैंड भी डाउन कीजिए। लाइना जी, सर, हाँ, पढ़ेंगे या मैं पढ़ूं? फटाफट कर देंगे क्योंकि अभी समय नहीं है बेटा हमारे पास। बोलिए। सर, हाँ, शेर शेर बेटा मैं पढ़ूंगा, एक बार बोलिए। शेर शब्द का लिंग बदलिए। शेर शब्द का लिंग बदलना है हमको। सिंह, शेरनी या शेरा? व्हाट इज द राइट आंसर? शेरनी। गुड, वेरी गुड। और एक प्रश्न में मैं पढ़ूंगा, अभी बोले।
कहानी शब्द का वचन बदलो, वचन बदलना है आपको। कहानियां, कथा या गीत? व्हाट इज द राइट आंसर? कहानियां। गुड, वेरी गुड बेटा। नेक्स्ट और एक पूछ रहा हूं, पिताजी की माताजी को क्या कहते हैं? पिताजी की माताजी को, हमारे आपके पिताजी की माताजी दादी। बुआ कहते हैं या ताई कहते हैं या दादी? बोलिए। दादी। वेरी गुड, शाबाश। दादी। हाँ राइट बेटा, आप म्यूट हो जाइए। नेक्स्ट सैमुअल देव जी, सैमुअल देव, सैमुअल, हाँ बेटा, पिताजी की बहन को क्या कहते हैं? बोलिए सैमुअल देव जी। बुआ सर, बुआ। वेरी गुड, शाबाश, बुआ कहते हैं। क्या कहते हैं? बुआ, राइट। स्वामी का असली नाम क्या था? सैमुअल जी। स्वामीनाथन सर। गुड, वेरी गुड, शाबाश बेटा। आप म्यूट कर दीजिए बेटा प्लीज। नेक्स्ट प्रज्वल हरी जी, अनम्यूट कीजिए बेटा, हैंड डाउन कर दीजिए आप सब लोग, आप लोग हैंड डाउन कर दीजिए, जिसको पूछा गया वो हैंड डाउन करिए। प्रज्वल हरी जी। हाँ सर। हाँ, आपका प्रश्न है, देखिए अब हम लोग पाठ बदल दिए। बाघ आया उस रात, क्या है लेसन का नाम? बोलिए एक बार। बाघ आया, लेसन का नाम क्या है भाई? बाघ आया उस रात। हाँ राइट। अब मैं ही पढ़ते जाऊंगा, मैं ही बोलते जाऊंगा, आपको केवल आंसर चूज करना है। बाघ आया उस रात, कविता के कवि का नाम क्या है? बाघ आया, कविता बाघ आया उस रात, याद आया ना लेसन? नागार्जुन, महावीर प्रसाद द्विवेदी या रघुनंदन सहाय? नागार्जुन सर। वेरी गुड, शाबाश। बाघ आया उस रात कविता के कवि कौन है? नागार्जुन। अच्छा, कौन इधर से निकलकर उधर चला गया? कौन निकला? छोटू, बाघ या हीरा? बाघ सर। वेरी गुड, राइट। नेक्स्ट आप म्यूट कर दीजिए बेटा। हर्षिनी, आपके लिए, हर्षिनी प्लीज अनम्यूट। आई रीड आउट द क्वेश्चन बेटा। आप रात को बाहर ना निकले, किसने किससे कहा? आप रात को बाहर मत निकलो। अपने पापा से कहा। वेरी गुड बेटा, शाबाश। बच्चों ने अपने पापा से कहा, वेरी गुड। बाघ शब्द का लिंग बदलिए। बाघ, बाघनी। बाघिन, बाघिन। बाघिन, क्या बोलते हैं? बाघिन। राइट, वेरी गुड। नेक्स्ट आप बाघ कहाँ रह, बाघ नहीं बेटा, वो एक्चुअली वो बाघ होना चाहिए, वो मिस्टेक हो गया। बाघ, बाघ कहाँ रहता है? अभिनव। यस सर। बाघ वो ता नहीं बेटा, घ है। बाघ कहाँ रहता है? बोलिए। पहाड़ों के पास, नदी के पास या झरने के पास? उस लेसन में, कहीं और नहीं, उस लेसन में बोलिए कहां पर रहता है? झरने के पास। वेरी गुड, शाबाश। नेक्स्ट अगला प्रश्न आप ही के लिए। बाघ के कितने बच्चे हैं? 2 से। 2 बच्चे। बाघ के कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं, राइट, वेरी गुड। नेक्स्ट, हाँ राइट। नेक्स्ट अब्दुल खादर जी, अभिनव जी म्यूट कर दीजिए बेटा। नेक्स्ट, बाघ क्या क्या काम करता है? बाघ आया उस रात पाठ के आधार पर बताइए। मतलब बाघ क्या करता है, ऐसा बोल जरूरत नहीं है, हमको लेसन से बोलना चाहिए। बाघ सोता है या अपने बच्चों से खेलता है या अपने बच्चों के साथ जंगल में घूमता है या बाघ शिकार करता है? बाघ सोता है यहाँ अपने बच्चों के साथ। राइट, बाघ सोता है या अपने बच्चों के साथ खेलता है, राइट, वेरी गुड, शाबाश। नेक्स्ट अगला प्रश्न बोलिए। बाघिन क्या क्या काम करती है? बेटा लेसन के आधार पर ही बोलना, कुछ और नहीं बोलना। बाघ आया उस रात पाठ के आधार पर बताइए। बाघिन सोती है या अपने बच्चों के साथ खेलती है या अपने बच्चों का पहरा देती है या बाघिन शिकार करती है? अपने बच्चों का पहरा देती है। वेरी गुड बेटा, शाबाश। नेक्स्ट अगला प्रश्न आप ही के लिए। बाघ स्कूल में भी कभी काम नहीं करता। बाघ स्कूल में भी काम नहीं करता, किसने कहा? एक लड़के ने कहा, एक लड़के ने कहा, छोटू ने कहा या पिता ने कहा? छोटू ने कहा। राइट, वेरी गुड। आप म्यूट हो जाइए। नेक्स्ट अगला प्रश्न। क्या बात है भाई, यही लोग आ गए पुराने लोग। हाँ शिवसाई, आप बोलिए। शिवसाई, मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा। हाँ राइट बेटा। छोटू कितने साल का था? 5। गुड, वेरी गुड बेटा, शाबाश। छोटू कितने साल का था? 5 साल का था। इधर शब्द का विलोम क्या है? इधर शब्द का विलोम क्या है? हाँ, वेरी गुड, शाबाश बेटा। गुड गुड, उधर। इधर का उधर ऑपोजिट क्या है? उधर। बच्चा शब्द का वचन बदलो। बच्चा शब्द का विलोम वचन क्या हो, बदलने पर क्या होगा? बच्ची, बच्चियां या बच्चे? बच्चे। गुड, वेरी गुड, शाबाश। नेक्स्ट किसको, और नेक्स्ट कौन है भाई जो नहीं पढ़ा, वो कौन है?
अरे सब लोग, हाँ शरण्या, हाँ बेटा शरण्या अनम्यूट बेटा। रात शब्द का वचन बदलो, रात शब्द का वचन बदलना है। राते दिन शर्त, क्या राइट है शरण्या? हाँ, रात शब्द का वचन बदलना है हमको, वचन, जल्दी बोलिए। रात शब्द का वचन बदलने पर क्या होगा? राते दिन या शर्त? जल्दी बेटा। हाँ, रातें, रातें, राइट। नेक्स्ट, हाँ कीर्तना जी आप अनम्यूट कीजिए। कीर्तना, जंगली सर। हाँ, जंगली जानवर शहरों की तरफ क्यों आ रहे हैं? घूमने के लिए, शहरों को देखने के लिए, या मनुष्य द्वारा जंगल काटे जाने के कारण क्यों आ रहे हैं? सर हाँ जल्दी बोलो। जंगल काट, हाँ सही बात है, जंगल काटे जाने पर। क्यों? क्योंकि उनके घर को हम लोग क्या कर रहे हैं? जाकर खत्म कर रहे हैं, इसीलिए वो क्या कर रहे हैं? हमको खत्म करने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं, है कि नहीं? नेक्स्ट, प्रतिभा लक्ष्मी कहां पर हो? प्रतिभा जी, प्रतिभा लक्ष्मी आप हाथ नहीं उठाती हैं बेटा, इट्स वेरी बैड, आपको पढ़ने नहीं आता है प्रतिभा जी। प्रतिभा लक्ष्मी कहां पर हो मेरी अम्मा? अभी मैंने, हाँ आपको हाथ उठाने नहीं आता है, अनम्यूट करो जल्दी। हाँ हाँ, मैं प्रश्न, विशन कितने वर्षों का लड़का था? बोलो जल्दी, टकटकाटक बोलते जाओ। विशन कितने वर्षों का था? 10 वर्षों का था, ठीक है। नेक्स्ट, शहर विशन हर रोज सवेरे सवेरे कहां जाता था? कर्नल दत्ता के फार्म हाउस। कहां पर जाता था? कर्नल दत्ता के फार्म हाउस। नेक्स्ट, पढ़ाई में विशन की मदद कौन करते थे? पढ़ाई में मतलब पढ़ने में कौन करते थे विशन की मदद? विशन की माता, कर्नल दत्ता की पत्नी, विशन के पिता कर्नल दत्ता की पत्नी। वेरी गुड, शाबाश। नेक्स्ट, यन वैष्णवी अनम्यूट करो। यन वैष्णवी जल्दी बोलो, पति शब्द का विलोम क्या है? पति शब्द का विलोम क्या है? पत्नी, पिता, बहन? पति, पत्नी, ठीक है। नेक्स्ट, और कौन है भाई? कोई नया बच्चा नहीं है, नया बच्चा, ठीक है। आप लोगों से पूछे जाए, ठीक है बेटा। मैं सभी को अनम्यूट करते जा रहा हूं, मैं अनम्यूटिंग ऑल ऑफ यू। जो बोलना है वो जल्दी फटाफट बोलते जाओ आंसर, ठीक है राइट। मैं पूछते जाऊंगा, डायरेक्ट आंसर बोल देना। एक सेकेंड, हाँ मुझे डाउट था। अरे प्लीज डाउट पूछना बेटा, प्लीज डोंट आस्क मी डाउट्स। मुझे 11 बजे के बाद में कॉल कीजिए और डाउट्स पूछते जाइए फटाफट। हाँ, यहाँ पर विशन आया है, विशन नहीं है। विशन जब पगडंडी से, प्लीज लिसन, विशन जब पगडंडी से चल रहा था तब उसे किसकी आवाज आई? सांप के चलने की आवाज आई, चोरों के चलने की आवाज आई, गोली चलने की आवाज। हाँ, गोली किसने चलाई? शिकारियों ने, कर्नल दत्ता शिकारियों ने। ए सुनो, मैं जब ऑप्शंस बोलूंगा उसके बाद में सही उत्तर बोलिए, काफी है, ठीक है। नेक्स्ट, शिकारियों ने, हाँ शिकारियों ने गोली क्यों चलाई? विशन को मारने के लिए, शिकार करने के लिए। बेटा ऐसे बोलेंगे तो मुझे बोलने नहीं आएगा, फिर बाद में आप भी बोलकर फायदा नहीं है। मुझे विकल्प बोलने दीजिए, मुझे ऑप्शंस पढ़ने दीजिए, उसके बाद में आप डायरेक्ट आंसर बोलिए, ठीक है? ओके राइट। नेक्स्ट, हाँ सुनिए, पहले पूरे ऑप्शन सुनिए। शिकारियों ने गोली क्यों चलाई? विशन को मारने के लिए, कर्नल दत्ता को मारने के लिए, तीतरों को मारने के लिए? नेक्स्ट क्वेश्चन, विशन के पैरों के पास सरसराहट क्यों आई? क्यों हुई? घायल तीतर के तड़पने के कारण, सांप के चलने के कारण, हवा के तेज बहाव के कारण? घायल तीतर के कारण। नेक्स्ट, यदि विशन घायल तीतर को ना उठाता तो क्या होता? तीतर को शिकारी उठा ले जाते, घायल तीतर वहीं तड़प तड़प कर मर जाता, या वहां के लोग उसे उठा ले जाते? घायल तीतर वही हाँ
घायल तीतर वहीं तड़प तड़प कर मर जाता। क्यों? क्योंकि वो झाड़ियों में पड़ा हुआ था, वो किसी को दिखता नहीं था, इसीलिए शिकारी भी उसे नहीं उठा ले जा पाते और गांव के लोग भी, इसीलिए वह घायल तीतर वहीं पर तड़प तड़प कर मर जाता। नेक्स्ट, बिशन के ने घायल तीतर को सबसे पहले क्या किया? घायल तीतर को अपने स्वेटर में डालकर उसे अपने सीने से चिपका लिया, या वैद्य के पास लेके गया, या अपने पिता के पास ले गया? पिताजी के पास ले बस सुनो, घायल तीतर को अपने स्वेटर में डालकर उसे अपने सीने से चिपका लिया। नेक्स्ट, रुकना शब्द का विलोम क्या है? चलना। हाँ, मुर्गियों को कहाँ रखा जाता है? डबड़े में, राइट। घायल तीतर क्यों चुपचाप पड़ा था? क्योंकि उसको शिकारियों के डर से, शिकारियों के डर से घबरा कर। अच्छा, हाँ, कर्नल दत्ता के घर बिशन के सहारे छिपा हुआ था। चिमनी के सहारे, टंकी के सहारे, पेड़ के सहारे? चिमनी, राइट। हाँ, कर्नल दत्ता के पास किस प्रकार का कुत्ता था? अल्सेशियन, डाबरमैन या बुलडॉग? शिकारियों के पास क्या थे? बिना लाइसेंस की बंदूकें, लाइसेंस वाली बंदूकें, या तलवारें और अन्य हथियार? लाइसेंस वाली बंदूकें, राइट। नेक्स्ट, शिकारी हर साल उस पहाड़ी पर क्यों आते थे? तीतरों का शिकार करने के लिए। तीतरों का शिकार करने के लिए। सुनो, तीतर का बच्चा जल्दी ठीक होने के लिए कर्नल दत्ता ने बिशन से क्या करने के लिए कहा? कर्नल दत्ता ने क्या कहा कि अच्छा, मैं ही बोल दूं, आप लोगों को बोलिए। गेंद के पत्तों को रस देने के लिए हाँ, राइट। हाँ, गेंदे के पत्तों का रस दिन में 2 से 3 बार पिलाने के लिए। हाँ, गेंदे के पत्तों का रस दिन में 2 से 3 बार पिलाने के लिए। नेक्स्ट, बहूजी कैसे हंसने लगी? बोलिए, बहूजी कैसे हंसने लगी? मुंह पल्लू रखकर हंसने लगी, मुंह पर पल्लू रखकर हंसने लगी, या जोर जोर से हंसने लगी, या टाका मारकर हंसने लगी? टहका मारकर, एक्चुअली वो टाका मारकर नहीं है, टहका मारकर है वो। बोलिए, जल्दी बोलिए। टहका मारकर या मुंह पर पल्लू राइट। लास्ट क्वेश्चन, तुम्हारे उद्देश्य से पशु पक्षियों का शिकार करना क्या अच्छा है? नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारी तरह एक टीम है, राइट। दैट्स ऑल। ठीक है बेटा, आई हैव वन मोर क्लास, जल्दी बोलो। राइट, अच्छा सुनिए, अच्छी तरह से पढ़िए, एग्जाम्स अच्छी तरह से लिखिए, ओके? राइट, बाय बाय, सी यू। थैंक यू सर, हैव अ नाइस राइट, बाय बेटा।